2021 को हम अलविदा कहकर 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में हम सब कोई ना कोई संकल्प लेकर नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे माननीय विधायकों ने 2022 के लिए क्या संकल्प लिया है, ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कुछ जन मुद्दों की बात करते हैं तो कुछ के जवाब काफी रोचक नजर आए। देखिए, अभी पार्टी के संकल्प हम सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे, आप सबको बताएंगे उसके बाद। और जहाँ तक व्यक्तिगत संकल्प कह रहे हैं कि 2 वर्षों से बहुत घूम नहीं पाए हैं, क्या कहते हैं, कोरोना के कारण से। लेकिन अब 2021 का जो वर्ष होगा, 21 के बाद जो वर्ष आएगा, तो हमारी कोशिश होगी जनता के बीच जा कर के जनता की दुख दर्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश से नहीं बल्कि उनके दुख दर्द को हम कैसे मिटावें, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे ये पूरी तरह से। देखिए, नए वर्ष में नया संकल्प, नया भारत और मजबूत हो, और साथ में झारखंड में कुशासन का अंत हो। इसके लिए हम सब लोग पार्टी के संगठनात्मक विस्तार करेंगे, अपनी विचार यात्रा को मजबूत करेंगे और जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे, और जन विरोधी सरकार और कुशासन कुशासन युक्त सरकार के खिलाफ लड़ाई हम तेज करेंगे। और मोदी जी के केंद्र की सरकार के जो उपलब्धियां, उसको समाज में ले जाने का खेल मंत्री हम खेल को बढ़ावा देंगे, शिक्षा का बढ़ावा देंगे, पर्यटन का बढ़ावा देंगे। यही सब नया चीज़ हम लोग करेंगे। पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड के निवासी कुशल रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे, धन धान से पूरा हमारा झारखंड पे रहे। और सरकार से ये ज़रूर हम लोग कहना चाहेंगे नया साल में कि जो 2 साल में आए, जब बीत गई सो बात गई। अब नए साल में आप कम से कम 5 लाख का जो बेरोज़गारों को कहे थे, वो उनको जो भत्ता के रूप में आप बोले थे 5,000 रुपया महीना, वो देना शुरू कर दे। और नौकरियां जो है, जो आपने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मेरा संकल्प है कि मेरी जो जनता है, मेरी जो जरिया की जनता है, उनकी बेहतरी के लिए मैं और कितने काम कर सकूं। जिन बातों को लेकर मैं आज यहाँ पर आई थी, मैं लगातार उनके लिए प्रयासरत हूँ कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य जो है, उन जो बाकी सड़कों की, नालियों की जो हालत है, उसको कैसे सुधार सकूं। वहाँ जो भी अगर समस्याएं हैं मेरे क्षेत्र की, मैं उन्हीं के लिए जो है अग्रसर रहूँगी और वही करूँगी। नए साल का संकल्प तो बनाना पड़ेगा हम लोग को। बीते साल का सारा चीज़ देख करके उनको सामने में रख के नए का करेंगे। अभी किए नहीं है, समय आने पर ये बता देंगे हम लोग। संकल्प है राज्य की जनता, देश की जनता और हम लोग सारे लोग मिलकर इस झारखंड को हम लोग एक विकसित, आगे बढ़ने वाला, प्रगतिशील राज्य के रूप में बनाएं। और इसमें सबका सहयोग की ज़रूरत है। और नियुक्तियों का वर्ष सरकार ने कहा था, लेकिन नियुक्तियां तो हुई नहीं, बल्कि नियुक्तियों से ज़्यादा छटनी हुई। तो नए साल में सरकार कम से कम इस राज्य के लोगों के लिए आप नियमावली भी चेंज कर रहे हैं, स्थानीयता तो नहीं लाए हैं, नियुक्तियां प्रारंभ करें, तो यही शायद राज्य के लिए बेहतरी की बात होगी। मैं तो बोला, मेरे लिए 3 साल एक ही संकल्प है, राजेंद्र बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करना। और जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादा किया था चुनाव के दौरान, उसे धरातल पर उतार के इस सरकार से काम करना। देखिए, नए साल में संकल्प है जो राज्य को एक दिशा, एक व्यवस्थित दिशा, कि यहाँ का हर काम न्यायालय में ना लटके, यहाँ का हर योजना जा कर के न्यायालय में ना फंसे, पारदर्शिता कैसे लाया जाए, इसका हम लोग संकल्प लेते हैं। देखिए, नए साल के लिए मैं चाहूँगा कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, क्षेत्र की जनता से और ज़्यादा कनेक्शन हो, और ये सरकार सोई हुई है कुंभकर्ण, उसको जगाते हुए हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गोड्डा में लाएँ, इसको लेकर हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। देखिए, नए साल में नए माहौल में नए उत्साह के साथ हम लोग कुछ नए काम करेंगे, क्योंकि 22 है
तो जो 2020 और 21 तो कोविड के चलते कुछ बचने बचाने में समय इधर उधर हुआ, लेकिन 2022 में हम लोग बेहतर तरीके से रोजगार विकास जन जन तक कैसे पहुंचेगा इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। संकल्प स्थापित हो इसके लिए लड़ रहे हैं। झारखंड के युवाओं का भविष्य आज अंधकार में है। सरकार जो जो बातें बोली है उससे मुकर रही है। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ना आज 2 साल में बेरोजगारी भत्ता मिला, ना नौकरी मिला किसी को। अब जेपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ मात्र 250 लोगों के लिए, उसमें भी कितने बड़े घपले अब निकल रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे हैं। तो हम लोगों का संकल्प है युवाओं के लिए लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी हर एक युवा के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके अधिकार के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। हम प्यार, मोहब्बत, अमन चैन की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति हमने नहीं सीखा है। मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा, क्या मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर तुम लोग भटक रहे हो भाई? मंदिर के नाम पे तो सत्ता पे आ गए, लेकिन कम से कम उन बाबाओं को तो ख्याल करो जो बाबा आज भी दर बदर ठोकर खा रहे हैं। मैसेज यही देना चाहता हूँ नए साल में कि तमाम झारखंडी लोग जो हैं, पूरे देशवासी खुशहाल रहें, कोरोना मुक्त रहें, कोई कोरोना झारखंड में नहीं आए, कोई कोरोना देश में नहीं आए, सबका उज्जवल भविष्य का कामना इरफान अंसारी करता है। पूरे झारखंड वासियों को तो हम पहले उनको बधाई देना चाहेंगे और ईश्वर से कामना करना चाहेंगे कि झारखंड सुखी समृद्धि हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के युवकों को नए मिले, यही हम चाहिए। देखिए, नए साल 29 तारीख को 2 साल पूरा हो रहा है सरकार, और 29 तारीख से ही हम लोग शुरू करेंगे नया साल के हम लोग का कार्यक्रम क्या होगा, है ना। देखिए, नया साल में नहीं, राज्य का बेहतरी हो, कल्याणकारी काम सरकार की तरफ से हो, जनताओं को जो अपेक्षा है, जो उनका अधिकार है, वो जो है ना अपने पंचायत तक, गांव तक उनको जो है ना ये चीज़ मिले। इसीलिए सरकार एक अभियान चलाया है, सरकार आपकी, अधिकार आपका, आपके द्वार। ये जो कार्यक्रम चलाया है, एक संकेत है कि इस तरह के जन कल्याणकारी कार्य जो है ना सरकार आने वाला दिन में बहुत बेहतर ढंग से करेगी और इसका फ़ायदा आम जन को मिलेगा। तो नया साल में हम तो उम्मीद करेंगे ये राज्य सरकार जो वर्तमान में है कि झारखंड परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा काम करे, जनहित से जुड़े मामलों को देखे, नौजवानों के प्रति सोचे, रोजगार के प्रति जो जन वादे, जितने भी घोषणा चुनावी घोषणा में इन्होंने कहा था उन सबको पूरा करें, यही हम सोचते हैं सरकार का ये। और हम लोग तो रूटीन वर्क में तो जनप्रतिनिधि जो अपना है वो चलता रहे। संकल्प है झारखंड का नवनिर्माण का। देखिए, आजसू पार्टी का 2022 का संकल्प है, संघर्ष का संकल्प है, आंदोलन का वर्ष है। निश्चित रूप से चाहे वो बिजली के मामला हो, राज्य की सरकार के नामांकनों का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता का हो, या फिर पिछड़ों को 27% आरक्षण दे का मामला हो, निश्चित रूप से जितने भी जन मुद्दे हैं जो झारखंड राज्य के लोगों के हितों में, इन सारे हितों को लेकर हम लोग जोरदार तरीके से वर्ष 2022 को संघर्ष वर्ष के रूप में मनाएंगे। देखिए, हम लोग का तो हर साल यही संकल्प लेते हैं कि हमारे लोग खुशहाल रहें, इस राज्य का विकास हो, और अगर कुछ भी गलत होगा तो जो हम लोग की भूमिका इस बार की है, विपक्ष की भूमिका, आपने देखा कि पिछले 5 साल हम लोग के विकास की भूमिका थी, हम लोगों ने विकास किया। इस बार हम लोग के विपक्ष की भूमिका है, तो विपक्ष के एक सजग प्रहरी के रूप में हम लोग आपको दिखेंगे और ये भी कामना करेंगे कि ये राज्य खुशहाल रहे। नए साल में आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद इस राज्य पर रहे। हमें लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड के विकास के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हम मिल करके यहाँ गरीब गुरबों की आवाज़ बने, हम मिल करके यहाँ के विकास का कार्य करें और बेवजह झूठ मूठ का अमर्यादित बातों को ला करके लोगों को यहाँ पर कटघरे में खड़ा न करें। देखिए, नए साल में संकल्प यही है कि भाई हम तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता को बेहतर सुविधा कैसे हो, सरकार से प्रयास करेंगे मिलजुल करके कि भाई नई सौगात जनता को दे पाए उनकी सुविधाओं के लिए। और तो यही अपनी सेवा है, उनकी सेवा में फिर जैसे आज 25 सालों से आगे साल भी उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। कोई संकल्प हम नहीं करते हैं भाई, हर दिन नया दिन, साल का दिन है, हर दिन नया दिन है, जो आता है होता है, सामने वही होता है, कोई संकल्प नहीं करते। पत्रकार भाइयों के साथ बैर खाने वाला
जो है एक चीज़ उसको खिलाएंगे हम। देखिए पुलिसिंग का जो काम है उसमें 3 बिंदु जो है मुझे समझ में आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला इम्पोर्टेंट है अपराध नियंत्रण, दूसरा है अनुसंधान नियंत्रण और तीसरा है विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी। ये तीनों चीज़ों की जिम्मेवारी पुलिस के कंधे पे होती है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि अपराध जो है उस पर जितना अधिक से अधिक हम लोग अंकुश लगा सकें, जितना अधिक से अधिक हम लोग उसमें कार्रवाई कर सकें। यही संकल्प हमारा और ईमानदारी और ईमान। कई अवसर आए हैं, बहुत सा नेता बदल जाते हैं, जाकर मंत्री बन जाते हैं, दल बदल लेते हैं, इधर करते हैं उधर कर देते हैं लालच में, लेकिन मैं हमेशा वजूद की लड़ाई लड़ा हूं और वही हमारा संकल्प है जो शुरू में लिया है। वही संकल्प लिया है कि हम अपने क्षेत्र में शराब पीने वाले को इस तरह की शिक्षा देते हैं कि मेरे सामने धूम्रपान निषेध रहे, और जब मेरे सामने रहेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में भी उसको लागू करने का काम करेगा। नया साल हर एक आदमी के जीवन में सुख समृद्धि लाए, और खास करके अभी जो नया साल चल रहा है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं अभी जो है, और उसमें मुख्य रूप से जो बिंदु है उस बिंदु पे नए साल में हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे, कोई भी बुरा काम दहेज नहीं लेंगे। इस तरह का काम हम लोगों को नए साल में एक संकल्प के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हमें गांधी के आदर्श पढ़ाने हैं, हमें देश की आज़ादी पढ़ानी है, हमें वल्लभ भाई पटेल का अतुल्य भारत पढ़ाना है, हमें मौलाना आज़ाद की निष्ठा पढ़ानी है, हमें कर्पूरी ठाकुर का संघर्ष पढ़ाना है, हमें जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया की वो क्रांतिकारी जन इतिहास पढ़ाना है। देखिए, वैसे कोई जीवन प्लानिंग से नहीं चलता है। जीवन तो हमेशा प्रकृति के साथ चलता है, जो प्रकृति के मर्जी होता है उसी के अनुसार चलता है। लेकिन काम करने के क्रम में कुछ टारगेट होते हैं। तो 2022 हम लोगों का जो बड़ा टारगेट है वो 5 प्रदेशों का चुनाव, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें किला फतह करना, पुनः जनता के लिए सरकार बनाना और राज्यों को, देश को जागृत करना। जो जातीय और धार्मिक अस्मिता के नाम पर जो लोग अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, उसको मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में नई पीढ़ी को कैसे हम सृजित कर सके, और साथ ही साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इस पर कैसे वज्र प्रहार कर सके, ये हमारे कार्य योजना और संकल्प का एक हिस्सा होगा। देखिए, नए साल में और जो अपना बिहार सरकार है, ये शुरू से ही 2005 से ही जो अपना सबका साथ सबका विकास का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संकल्प है, वही संकल्प हम लोग आगे बढ़ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का अमृत महोत्सव का जो संकल्प है, वही संकल्प आप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नए साल में न्याय के साथ बिहार का विकास और बिहार में अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, आपस में मिल्लत हो, यही पैगाम के साथ नया साल 2022 में हम लोग प्रवेश करेंगे। और राज्य में की जनता से भी अपील करेंगे कि जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने में मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें। इस संकल्प के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, वही हमारा संकल्प है। जिस तरह से आज युवा नेता और नेत्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से हर योजना में युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, उसी तरह से देश को आगे बढ़ना चाहिए। न्यू इंडिया इज अ यंग इंडिया एंड दैट इज व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर वांट्स। संकल्प तो आपने सुना, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कितने संकल्प पूरे होने वाले हैं, कितने वादे पूरे होने वाले हैं, या फिर यही मान के चले कि कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। लेकिन फिलहाल हमारा संकल्प तो यही है कि हम इसी तरह आपके सामने खबरों को पेश करते रहे। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।